दोस्तों BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। EPFO ने मासिक पेंशन में की बढ़ोतरी। पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और बढ़ोतरी करके इस पेंशन को 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। 9,000 रुपये जो पेंशन मिलेगी वो कब से मिलेगी, इसकी घोषणा कर दी गई है, उसके बारे में भी जानेंगे। कितने साल नौकरी करनी होगी और कितनी साल नौकरी करने पर कितना क्या लाभ होगा, उसके बारे में तमाम जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। क्या 78 लाख कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा, किसको लाभ मिलेगा, किसको लाभ नहीं मिलेगा, उसके बारे में तमाम जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। यदि दोस्तों आप EPFO की मासिक पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी हो सके। वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड करना और यदि वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक अवश्य कर देना। दोस्तों बिना किसी देरी के हम EPFO पेंशन से संबंधित दो बड़ी अपडेट आई है उनकी जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से क्या कुछ मांग की गई थी और क्या कुछ मांगी पूरी की गई है। क्या प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी 9,000 रुपये मासिक पेंशन, करोड़ों प्राइवेट एम्प्लॉय को होगा इससे फायदा, क्या फायदा होगा उसके बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। EPFO पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी के बाद अब निजी क्षेत्रों में पेंशन सुधार मांग जोर पकड़ रहा है। चेन्नई EPF पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को एक लेटर भेजा है जिसमें न्यूनतम पेंशन को मौजूदा राशि से बढ़ाकर के 9,000 रुपये करने का अनुरोध किया गया है। निवेदन किया गया है कि 9,000 रुपये पेंशन प्रति माह की जाए। दोस्तों इसी के साथ नई दिल्ली से खबर है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी सरकार से अपनी पेंशन संबंधी चिंताओं को दूर करने का आग्रह कर रहे हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS योजना लेकर के आई है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये तक न्यूनतम पेंशन दिया जाएगा। साथ ही अगर वे 25 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत आने वाले निजी कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना के माध्यम से न्यूनतम पेंशन मिलती है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। चेन्नई EPF पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख को लेटर लिखा है जिसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर के 9,000 रुपये किए जाने का अनुरोध किया गया है। EPS योजना वर्तमान में देश भर में लगभग 75 लाख कर्मचारियों को कवर कर रही है। एसोसिएशन का तर्क है कि जहां 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नई UPS का लाभ मिलेगा तो वहीं EPS 1995 के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी बड़े समर्थन के हकदार हैं। चेन्नई EPS पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन चाहता है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का जो मामला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी उठाया जाए ताकि इसका कोई हल निकाला जा सके। EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन कितनी तय की गई है तो सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की थी। हालांकि श्रम मंत्रालय ने पिछले साल वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें EPS 95 के तहत पेंशन को दोगुना करके 2,000 रुपये प्रति माह की मांग की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। EPS रूल अब PF से पेंशन पाना हुआ और आसान 1 जनवरी 2025 से लागू होने जा रहा है। नया सिस्टम, एक नया नियम लागू होने जा रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 की पेंशन बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और इस बदलाव के बाद किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से पेंशन पाना आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस सिस्टम को मंजूरी दे दी है और अब ये 1 जनवरी 2025 से काम करना शुरू कर देगा। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है। रिटायरमेंट के बाद अब EPFO की पेंशन स्कीम EPS से पेंशन पाना और आसान होने जा रहा है।
ये बदलाव अगले साल यानी 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिसके बाद किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशन पाना अब और भी आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस नए सिस्टम को मंजूरी दे दी है। दरअसल केंद्र सरकार को सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपी ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 को लेकर के प्रस्ताव मिला था और इस प्रस्ताव के तहत किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशन निकालने का जो सिस्टम है वो लागू करना था, जिसे सरकार ने मंजूरी दी है। ये ईपीएस पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में किसी भी बैंक शाखा या स्थान से अपनी पेंशन निकालने में मदद करेगा। ये प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा और प्राइवेट कर्मचारियों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाभ भी होगा। 78 लाख से ज़्यादा को होगा लाभ। इस सिस्टम से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर आईटी और बैंकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये पेंशन भोगियों के लिए अधिक कुशल, बिना रुकावट और उपयोगकर्ता अनुकूलन अनुभव प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर ये साबित होने वाला है। साथ में दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पेंशन भोगियों को देश में किसी भी बैंक किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। ये पहल पेंशन भोगियों के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही जो चुनौती है उसका समाधान करती है और एक निर्बाध, बिना किसी बाधा के और कुशल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाती है। ये ईपीएफओ को एक अधिक मजबूत और तकनीकी सक्षम संगठन में बदलने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरत को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। इसी के साथ दोस्तों ये किस प्रकार से काम करेगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो सीपीपीएस मौजूदा पेंशन पेमेंट सिस्टम से एक आदर्श बदलाव, जिसमें ईपीएफओ का डायरेक्ट क्षेत्रीय जोनल कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौता करता है। वहीं इस सिस्टम से पेंशन भोगियों के पेंशन शुरू होने के समय किसी भी वेरिफिकेशन ब्रांच में अब जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन जारी होते ही तुरंत अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। इसके बाद ईपीएफओ को उम्मीद है कि नए सिस्टम में जाने के बाद पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लागत में भी अब कमी आएगी। क्या है सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम? तो सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस केंद्र की पहल है जो नेशनल लेवल पर एक सिस्टम शुरू करेगी और ये प्रणाली भारत में स्थित किसी भी बैंक या शाखा के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। ये सुविधा ईपीएफओ की चल रही आईटी आधुनिकीकरण परियोजना आईटी सक्षम प्रणाली के हिस्से के रूप में 1 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ से संबंधित 2 बड़ी खबरें निकल करके आई हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। और BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।